The balls and dice examples asked in JEE Advanced are actually confusing to understand. प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड JEE एडवांस के ये एग्जांपल्स जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको हम समझते हैं. Try to understand this example in which two fair dice are rolled. हम लोग दो डाइस का सम देखते हैं. ये प्रोसेस कब तक रिपीट करेंगे? जब तक ये सम आइदर प्राइम नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर है. दोनों में से एक होना चाहिए. Suppose the sum turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. यानी हम एज्यूम करते हैं कि जो सम है डाइस पर वो पहले परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, प्राइम नंबर होने से पहले वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है. If p is the probability that this perfect square is an odd number, then find the value of 14p. यानी जो p प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड नंबर है. देन वी हैव टू फाइंड 14p. जब भी कोई एग्जांपल समझने में डिफिकल्ट लगता है तो पहले जो भी चीज है वो नोट डाउन कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर तीन चीज है: प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड परफेक्ट स्क्वायर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब दो डाइस हम लोग रोल करेंगे तो प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्राइम यानी 2, 3, 5, 7, 11 ये टोटल होना चाहिए. तो फॉलोइंग केसेस है, 15 केसेस में वो टोटल 36 में से 15 केसेस में वो प्राइम नंबर होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 15/36 है. परफेक्ट स्क्वायर, दो डाइस का सम. परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल वैल्यूज कौन सी है? 4 एंड 9. ठीक है. तो these are 7 out of 36 cases. और तीसरी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड भी है. तो 4 और 9 में से ऑब्वियसली 9 इज ऑड. तो पॉसिबल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4 पॉसिबिलिटी है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड परफेक्ट स्क्वायर इज 4/36. तो तीन चीजें फाइंड की है: प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 15/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 7/36 and probability of odd perfect square is 4/36. अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि वो प्राइम नंबर होने से पहले परफेक्ट स्क्वायर है. बिफोर बिकमिंग अ प्राइम नंबर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इट टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट इज अ प्राइम नंबर. और वो परफेक्ट स्क्वायर ऑड है, उसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है. तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है वो क्या है? वो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड परफेक्ट स्क्वायर है वो. और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज उसमें क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर है बिफोर बिकमिंग अ प्राइम नंबर. यानी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बिफोर बिकमिंग अ प्राइम नंबर. वो टोटल पॉसिबिलिटी है. उसमें से हमें क्या चाहिए? वो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऑड भी होना चाहिए. तो क्या करना है वो पता चल गया है, पर अब ये प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करना है. दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट. तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं. व्हाट इज द डिनोमिनेटर? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर बिकमिंग अ प्राइम नंबर. यानी प्राइम नंबर होने से पहले वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सपोज ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, पहली बार में ही हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है. तो परफेक्ट स्क्वायर की क्या है? 7/36. पर सपोज ऐसा नहीं हुआ है तो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं मिला तो सेकेंड टाइम करेंगे. तो फर्स्ट टाइम नहीं मिला मीन्स फर्स्ट टाइम हमें प्राइम नंबर मिला, पर हमें क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर पहले चाहिए. तो फर्स्ट टाइम जो है हमें सिर्फ प्राइम नंबर मिला विच इज 15/36, पर सेकेंड टाइम परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है. तो 15/36 इंटू 7/36. सपोज दो बार एक्सपेरिमेंट करने से भी नहीं होता है तो फिर 15/36 पहली बार नहीं हुआ है, सिंपल प्राइम नंबर मिल गया. सेकेंड टाइम भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला पर प्राइम नंबर मिल गया तो 15/36. पर थर्ड टाइम हमें मिल जाता है परफेक्ट स्क्वायर, तो दैट इज 7/36. एंड सो ऑन दिस एक्सपेरिमेंट विल कंटिन्यू. दिस इज द डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर में क्या चाहिए? ऑलरेडी ये जो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया है वो ऑड होना चाहिए. तो सपोज फर्स्ट टाइम में ही हमें जो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है, जो जैसे हमने लिखा है इसमें 7/36, यानी हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है, नीचे हमने वो लिखा है. तो ऊपर में वही वाला परफेक्ट स्क्वायर ऑड कब होगा? तो 4/36. अगर फर्स्ट चांस में ये नहीं हुआ
तो फर्स्ट चांस में तो प्राइम नंबर ही मिल गया है, तो 15/36। सेकेंड चांस में हमें जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है वो परफेक्ट स्क्वायर ऑड होने के लिए 4/36, दैट मीन्स 15/36 इंटू 4/36। सपोज दो चांस में भी नहीं हुआ है, तो पहली बार प्राइम नंबर, दूसरी बार भी प्राइम नंबर, तीसरी बार जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है वो ऑड होने के लिए 4/36, so on this will continue. The numerator and denominator both are geometric progression. With the first term, we call it as A and the common ratio R. So what is the sum of geometric series? S is equal to A upon 1 minus R. जो infinite geometric series है जिसका first term A है, ratio R है, उसका sum है A upon 1 minus R. तो पहले न्यूमरेटर का इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म 4/36 एंड कॉमन रेशियो इज 15/36, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म 7/36 है, कॉमन रेशियो वही है 15/36. सो व्हेन यू इवेल्युएट दिस, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज सिंपली 4/7. तो स्मॉल p की वैल्यू 4/7 है, हमें फाइंड करना है 14 इंटू p विच इज 8. सो द आंसर टू द प्रॉब्लम इज 8. One more problem asked in JEE Advanced, which is also very confusing. There are 4 boxes containing different colored balls. जो 4 बॉक्स दिए गए हैं, बॉक्स 1, 2, 3 and 4, उसमें different colors के balls हैं. A ball is chosen randomly from box 1 and you call it as small b. बॉक्स 1 में से एक बॉल चूज करेंगे जिसको हम b बोलेंगे. अगर b रेड है, then next we choose the box 2. अगर हम लोग ने जो बॉल बी चूज किया है वो ब्लू है, तो फिर हम बॉक्स 3 चूज करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, और अगर जो बॉल बी है वो ग्रीन है तो हम लोग बॉक्स 4 चूज करेंगे. तो द conditional probability of the event that one of the chosen balls is white, given that the event at least one of the chosen balls is green has happened, is equal to what? तो सबसे पहले इसको समझते हैं. इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. पहले क्या हो चुका है? एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल्स इज ग्रीन हैज हैपेंड. जो हमने बॉल चूज किए हैं, फर्स्ट टाइम हमने एक बॉल चूज किया है वो बी है, और उसके बेसिस पर हम लोग सेकेंड टाइम बॉल चूज करते हैं. तो हमने जो बॉल चूज किए हैं उसमें से एटलीस्ट एक बॉल है वो ग्रीन है. ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. Then, on the basis of that, we want to find the conditional probability that one of the chosen balls is white. तो हमें conditional probability find करनी है कि one of the chosen ball is white, given that at least one of the chosen balls is green. तो सबसे पहले तो हमने tabulate कर दिया है कि हर एक बॉक्स में कितने कलर्स के कितने बॉल्स हैं. इस तरह के एग्जाम्पल्स में प्रोबेबिलिटी ट्री बनाने से बहुत ही आसान हो जाता है, जिसमें एक के बाद एक इवेंट होता है. तो सबसे पहले जो बॉक्स 1 है उसमें से हम लोग एक बॉल चूज करेंगे जो रेड, ब्लू या ग्रीन हो सकता है. तो इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑब्वियसली रेड की प्रोबेबिलिटी 8, टोटल रेड अपॉन 16, सो 8/16. इसी तरह से ब्लू के लिए 3/16 और ग्रीन के लिए 5/16. अगर हमने हमारा जो चूज किया हुआ बॉल है वो रेड है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बॉक्स 2 चूज करेंगे, और उसमें से हमें क्या चाहिए कि एटलीस्ट वन बॉल इज ग्रीन. तो बॉक्स 2 चूज करने के बाद जो बॉल हम लेते हैं वो ग्रीन है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बॉक्स 2 में ग्रीन कलर्ड के 15 बॉल्स है टोटल 48 में से, सो 15/48. उसी तरह से हम अगर पहला बॉल जो मिला है वो ब्लू है तो बॉक्स 3 चूज करेंगे, उसमें से अब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12 ग्रीन अपॉन टोटल 16. और जो तीसरा बॉक्स है उसमें क्या है कि ऑलरेडी इसमें ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन. अगर बाय चांस हमारा फर्स्ट टाइम में जो बॉल मिल गया है वो ग्रीन है, तो एटलीस्ट वन ग्रीन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या चाहिए कि द चोजन बॉल इज वाइट. तो फिर इस केस में अगर बॉक्स 4 हम चूज करेंगे, अगर ग्रीन बॉल मिला है तो बॉक्स 4 चूज करेंगे, और अगर बॉक्स 4 चूज करते हैं तो उसमें से अभी नेक्स्ट हमें व्हाइट मिल सकता है. व्हाइट सिर्फ बॉक्स 4 में है. कितने हैं व्हाइट? 6, तो 6/32. So this is the probability tree. अब जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ग्रीन है वो चूज करने के लिए. अगर हम लोग ये जो ब्रांच 1 चूज करते हैं तो क्या होगा?
जो सेकंड बॉल है वो ग्रीन मिलेगा हमें। ऑब्वियसली फर्स्ट रेड मिला है, इसीलिए फर्स्ट ग्रीन नहीं मिला है, फर्स्ट रेड मिला है, इसीलिए हमने बॉक्स 2 चूज किया है और बॉक्स 2 में से हमें ग्रीन मिलता है। दैट मीन्स फर्स्ट में से जो मिला है वो क्या है, रेड, और सेकंड में से जो मिला है वो ग्रीन है। दैट मीन्स इट इज 1/2 into 5/16, actually 8/16 into 5/16, which is 1/2 into 5/16 और 5/32। सेकेंड ब्रांच अगर हमें चूज करने पड़े तो क्या होगा, सेकेंड ब्रांच हमने कब चूज किया है, जब पहला बॉल है वो ब्लू है, ऑब्वियसली नॉट ग्रीन, इसीलिए हम लोग सेकेंड बॉल की तरफ जाते हैं जो ग्रीन चाहिए, एटलीस्ट एक ग्रीन तो चाहिए ही। तो फिर अगर पहला ब्लू मिला है तो सेकेंड ग्रीन, तो उसके लिए पहला ब्लू है उसके लिए 3/16 इंटू सेकेंड विच इज ग्रीन, उसके लिए 3/4 विच इज 9/64। और अगर थर्ड ब्रांच चूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ऑलरेडी थर्ड ब्रांच कब चूज करेंगे, जब पहला बॉल मिला है वही ग्रीन मिल जाता है। तो ऑलरेडी ग्रीन हमें फर्स्ट टाइम में मिल गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 5/16। तो दिस प्रोबेबिलिटी जी इज फॉर द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ग्रीन बॉल है। तो इन तीनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। तो 5/32 प्लस 9/64 प्लस 5/16, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P ऑफ G मिलेगा 39/64। अब जो सेकंड पार्ट है, फाइनली हमें क्या चाहिए, ऑलरेडी एक इवेंट है, एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड वी वांट द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द चोजन बॉल इज व्हाइट। तो बेसिकली हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन दैट G हैज ऑलरेडी हैपेंड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है, P ऑफ W गिवन G इज P ऑफ W इंटरसेक्शन G अपॉन P ऑफ G। तो सबसे पहले तो हम लोग P ऑफ W इंटरसेक्शन G फाइंड करेंगे, उसका मतलब कि वन वाइट इंटरसेक्शन यानी एंड एटलीस्ट वन ग्रीन। ठीक है, तो जो व्हाइट है उसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ बॉक्स 4 हैज व्हाइट बॉल्स, और हमने वो थर्ड ब्रांच देखी है, जो थर्ड ब्रांच है दैट विल ओनली गिव अस द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव वन व्हाइट एंड एटलीस्ट वन ग्रीन, वो सिर्फ हमें जो थर्ड ब्रांच है उसी में मिलेगा। ठीक है, दोनों साथ में, वन व्हाइट और ग्रीन दोनों साथ में सिर्फ थर्ड ब्रांच में मिलेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखी है 5/16 इंटू 6/32 विच इज 15/256। अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, उसकी फॉर्मूला में P ऑफ W इंटरसेक्शन G अपॉन P ऑफ G, तो P ऑफ W इंटरसेक्शन G 15/256 मिला है। एंड व्हाट इज P ऑफ G, वो जो हमने अभी फाइंड किया है, P ऑफ G हमें मिला है 39/64। तो इसको डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/156 मिलेगा। तो द फाइनल आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द चोजन बॉल इज व्हाइट गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन इज 15/156। जेडब्ल्यू मैथ के ऐसे और कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।